वेट जो तुम्हें बिस्किट खा रहे हो, क्या तुमने इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स चेक करे हैं या जिसकी पैकेजिंग देख के खरीद लिया? नहीं, इसमें क्या चेक करना। मुझे इतना अट्रैक्टिव लग रहा था इसकी पैकेजिंग एंड इसमें चीज फिलिंग है, सो आई बॉट इट। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो प्रोडक्ट की अट्रैक्टिव पैकेजिंग देख के अपने प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जो कहीं पे अगर रियल वर्ड, ऑर्गेनिक वर्ड, हेल्दी वर्ड, शुगर फ्री जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं? तो रुकिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक कर ले। आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स, विच इज वेरी ट्रेंडिंग इन द मार्केट। सो आजकल बहुत सी कंपनियां क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स बनाने पे बहुत फोकस कर रही है। तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्लीन लेबल प्रोडक्ट। So clean label products is a very simple product, it's not a complex product. तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है सिंपल एंड फैमिलियर प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट जिससे आप फैमिलियर है, जो आपकी किचन में, आपकी पेंट्री में इजीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है नो आर्टिफिशियल एडिटिव्स। तो अगर आप क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, अगर आप बाय कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स का यूज नहीं करा गया है। अगर कंपनीज को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किसी तरह के एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स का यूज करना होता है तो वो नेचुरल एडिटिव्स का यूज करती है। थर्ड आता है आपका मिनिमल प्रोसेसिंग। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक लंबी प्रोसीजर से गुजरते हैं, जिसके अंदर आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस हो जाती है। बट अगर क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स के अंदर यूजुअली यही होता है कि उसको कम से कम प्रोसेस करा जाता है ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंटैक्ट रहे। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि हमने अपने प्रोडक्ट में ये चीजें डाली, इसमें कोई भी हिडन इंग्रेडिएंट्स या कुछ भी हिडन पार्ट नहीं है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज प्योर इंग्रेडिएंट्स। सो एक क्लीन लेबल प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि इसके अंदर बहुत सारे 10-15 इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, बहुत सिंपल और बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स का इसका यूज होता है। सो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि कैसे लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सो अब हम डिफरेंस समझते हैं कि जो हमारे रेगुलर पैक्ड फूड होते हैं और जो क्लीन लेबल प्रोडक्ट होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो रेगुलर पैकेज फूड होते हैं इसके अंदर इमल्सिफायर जैसे INS 471, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबिलाईजर, इन तरह के प्रोडक्ट्स का यूज होता है। जबकि क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स में आप देखोगे, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ चॉकलेट का। सो अगर आपकी जो चॉकलेट जैसे बीन टू बार चॉकलेट होती है वो बेसिकली क्लीन लेबल प्रोडक्ट्स में ही काउंट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। सपोज मुझे डार्क चॉकलेट बनानी है तो उसके अंदर मैं क्या यूज करूंगी, मैं बीन्स यूज करूंगी, मैं शुगर यूज करूंगी, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कोई किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स का यूज नहीं करूंगी। तो इट्स अ वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स। तो क्लीन लेबल प्रोडक्ट में यही है कि आपको अपने प्रोडक्ट को बहुत जितना सिंपल आप रख सकते हैं रखिए। अगर आपने उसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स या किसी तरह के केमिकल्स ऐड करें तो आपका जो प्रोडक्ट है इट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ क्लीन लेबल प्रोडक्ट। तो कंपनीज क्लीन लेबल प्रोडक्ट बनाते टाइम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करती है? आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इसमें यूज नहीं होता है। किसी भी तरह के सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कंपनीज को प्रिजर्वेटिव्स यूज करने हैं तो वो लोग नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का या एडिटिव्स का यूज करती है। उसके अलावा एक्सेस इमल्सिफायर्स एंड स्टेबिलाईजर। सो अगर आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर इतने सारे इमल्सिफायर एंड स्टेबिलाईजर का यूज होता है, सो वो सब आप क्लीन लेबल प्रोडक्ट में कंपनीज ऐड नहीं कर सकती है। सेकेंड इज केमिकल। किसी भी तरह के केमिकल स्वीटनर्स का यूजुअली कंपनीज अवॉइड करती है अगर वो कंसीडर करे कि हमारे प्रोडक्ट क्लीन लेबल प्रोडक्ट है तो। सो कंपनीज क्लीन लेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए इन कॉमन इंग्रेडिएंट्स का यूज करती है, जिसमें पहला आता है आपका नेचुरल स्वीटनर्स जैसे शुगर, जैगरी, हनी। किसी भी तरह का यहाँ पे केमिकल स्वीटनर्स का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल फ्लेवर्स। जैसे फ्लेवर्स के अंदर आपके वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया या आपके स्पाइसेस हो गए, दीज ऑल आर इन अ वेरी नेचुरल फॉर्म। थर्ड इज नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। तो जैसे सॉल्ट, विनेगर, लेमन। सो ये मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऐसे प्रोडक्ट यूज होते हैं। जो भी हम डेली जो भी प्रोडक्ट्स खाते हैं अगर वो क्लीन प्रोडक्ट लेवल में कंसीडर होते हैं तो उसके अंदर ये सब चीजें यूजुअली ऐड होती हैं। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल फैट्स। बटर हो गया, कोकोआ बटर हो गया, ऑयल हो गया। तो किसी भी तरह का जो हाईली प्रोसेस्ड ऑयल होते हैं उनका यूज यूजुअली कंपनीज नहीं करती, उसको अवॉइड करती है। सो क्लीन प्रोडक्ट लेबल का मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो
शुगर फ्री है या 100% ऑर्गेनिक कहलाएगा, या वो जीरो प्रोसेसिंग या मिनिमल प्रोसेसिंग होती है, बट डजंट मीन कि वो जीरो प्रोसेसिंग होती है उसको बनाने में, या उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं है। सो अब आप शॉपिंग करने गए हैं, आप फूड प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका ये प्रोडक्ट क्लीन लेबल प्रोडक्ट में आता है या नहीं आता है? तो आपको जस्ट 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि आप अपने जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या आप उसके पीछे जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं क्या आप उसको इजीली प्रोनाउंस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसमें किसी तरह के आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स या सिंथेटिक फ्लेवर्स का यूज तो नहीं करा गया है, क्या ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स है नॉर्मली आपके किचन में अवेलेबल है या नहीं है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो क्लीन लेबल प्रोडक्ट है। उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी की किसी भी तरह की फॉल्स मार्केटिंग क्लेम पे ना जाएं, जो कि कंपनीज क्लेम करती है कि हमारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, शुगर फ्री है, नो एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स या हेल्दी है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप हमेशा अपने प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ट्रस्ट करिए, उसमें क्या लिखा है। जो कंपनी का आउटर पैकेजिंग होती है आपके प्रोडक्ट की वो आपको कभी भी डिच कर सकती है, बट एग्जैक्टली जो उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो कभी भी आपको डिच नहीं करेगा। सो द बेस्ट वे टू बिल्ड योर हैबिट इज रीड, पॉज एंड देन डिसाइड। ओके, आई गेट इट, हो गया, बट अभी तो खा लूँ इसे।